नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। नमस्कार, एक्सिस बैंक के बीएफ से बात कर रहा हूँ। क्या मेरे बात स्वप्निल विलास पटाक जी से बात हो रही है? स्वप्निल विलास पाठक, भाई साहब नाम तो करेक्ट लीजिए कस्टमर का। जी, स्वप्निल विलास पाठक जी से बात हो रही है मेरी? सॉरी। हो रही है, बोलिए। जी, स्वप्निल विलास जी बताना चाहूँगा आपको, एक कलेक्शन कॉल किया गया है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। आपका कार्ड का लास्ट डिजिट आपका 1736 है। इसका आपका बिल बनता है हर मंथ के 12 तारीख और पेमेंट करने के लास्ट डिजिट इसकी 4 तारीख की। तो ये पेमेंट आपका 19 दिन से डिले है। जो आपका लास्ट बिल अमाउंट जनरेट हुआ था आपका 31,021 रुपये 66 पैसे, मिनिमम था उसका 6,261 रुपये। तो ये जान सकता है रीजन इतना क्यों डिले कर पेमेंट आप? भाई साहब एक ही रीजन हो सकता है, फंड इश्यू। इंसान को जब पैसे नहीं होते तभी तो वो नहीं भर पाता है ना। नहीं, कई सारे रीजन होते हैं। तो मेरा फंड इशू है, मेरे पास अभी राइट नाउ जॉब नहीं है, उसके चलते ये प्रॉब्लम आई है। तो जॉब नहीं है वो भी इश्यू आपका है ना? तो मतलब कब से आपसे जॉब नहीं है? 6 महीने से। 6 महीने से? हाँ जी जी। और आपने नई जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया आपने? बिल्कुल सर, अप्लाई किया हुआ है पर अभी तक लगी नहीं है। जी जी, आशा करता हूँ आपकी नई जॉब जैसे लग जाए। और अभी आपने जैसे 6 मंथ से जॉब लॉस है तो आपने वो पीएफ वगैरह तो होगा ना आपका, जो जॉब कर रहे थे उसका? पीएफ अभी तक सर 6 महीने से आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट कैसे भरता आ रहा था? सेविंग्स और पीएफ के फंड से तो यूज करके भरता आ रहा था। अच्छा, कहीं से अरेंज कर करके ही तो भरता आ रहा था। अब 6 महीने तक तो कोई मेरी हेल्प करेगा नहीं सर, वो बात आप भी जानते हैं। तो अभी ये पेमेंट करना रहेगा तो फिर क्या कैसे पेमेंट करोगे अभी? भाई साहब अभी कम से कम तो 2.5-3 महीना लग जाएगा मुझे इसका पेमेंट करते करते। अभी तो पहले जॉब देखूंगा, जॉब अगर कहीं मिल गई मुझे तो उसकी सैलरी आना स्टार्ट होगी सर 1-1.5 महीने के बाद से, तभी ये कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसको मैं धीरे धीरे एक एक करके पे करना स्टार्ट कर पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी 19 दिन ले लिया आपने भाई साहब। अभी ये पेमेंट आपका टोटल नहीं तो फिर मिनिमम पेमेंट सुनो, मिनिमम वगैरह इंटरेस्ट पेनल्टी खड्डे में पैसा डाल के मैं 30 लाख के कर्जे को सर 60 लाख और 90 लाख में नहीं कन्वर्ट करूंगा। पहली बात तो हो सकता है मुझे 3 या 4 महीने भी लग जाएंगे सर, बट यस ये 19 दिन हुआ है पेमेंट डिफॉल्ट होकर के सर, ये कोई राइट ऑफ या फिर विंटेज पार नहीं किया इस केस में। नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आपने ये सब पार कर लिया। मैं बता रहा हूँ सर आपको, आपने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि सर नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसा बोला ना सर, नहीं 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 सर 19 दिन से डिले हो गया। मानता हूँ सर 19 दिन से डिले हुआ है, कार्ड मेरा है, मैंने यूज किया सर, उसको पे करना मेरी लायबिलिटी है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी में पे करूंगा उसको। अभी तक पे करता आ रहा था, आगे भी पे करूंगा सर, बट राइट नाउ क्या है कि अगर किसी से उधार लूंगा तो वो एक कर्जा अलग बढ़ जाएगा ना, ये तो कर्जा चुकेगा नहीं उसमें। अभी इधर पेमेंट रहेगा तो इधर आपको चार्जेस लगेगा। आप फ्रेंड फैमिली से अरेंजमेंट करोगे तो वो उधर आपको चार्जेस वगैरह नहीं देखो 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 आपको भी पता है जब बैंक जो है क्रेडिट कार्ड किसी भी पर्सन को देती है तो एक नॉर्म्स होता है सर, टर्म्स एंड कंडीशन सब एक्सेप्ट करके हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, करेक्ट है सर? अब उसमें सर लाखों नॉर्म्स रहते हैं लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों में, कस्टमर वो चीजें ध्यान में भी नहीं देता, पर उस टाइम पे लिखा जाता है कि 55-60% ईयरली इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट है सर, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, प्लस उस पर इंटरेस्ट जीएसटी वगैरह सब ऐड ऑन करके सर 60% तक चला जाता है ये। अगर मैं 6 महीने तक इसका सर मिनिमम ड्यू वगैरह कुछ भी नहीं पे करता हूँ तो आफ्टर 6 मंथ के बाद ये कार्ड राइट ऑफ हो जाता है, इसका अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल चार्जेस वगैरह सब स्टक हो जाता है वहाँ पे। जी जी यस, तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक कभी किसी को टाइम नहीं देती है सर, अगर मैं इसको 6 महीने तक भी नहीं भरूंगा ना तो शायद 6 महीने तक ये कार्ड पे जो है इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी चार्जेस डेली बेसिस 3.7% का इंटरेस्ट सब लगता चलेगा उसको। नहीं, डेली बेसिस जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है 2.5 से 4% तक का इंटरेस्ट लग रहा है। अकाउंट होता है डेली बेसिस टोटल ऑप्शन है उन पे। करेक्ट, उस पर 18% जीएसटी भी लग जाती है ना सर। हाँ, और आपका लेट फीस लगता है अप्रोक्सीमेटली 500 से लेके 1200 तक का प्लस जीएसटी। फिर अभी यही कार्ड सर समझो अगर 1 लाख रुपए का होता तो अगर मैं उसको 6 महीने नहीं भरता सर, इसका लेट फी इंटरेस्ट सब मिला करके 55,000 तक याद चला जाता बराबर। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता सर, 55,000 को जब मैं उसको फोरक्लोज करता तो मुझे 1 लाख के ऊपर फोरक्लोज करना पड़ता इंटरेस्ट पेनल्टी सब हटा करके। जब इसे करना होगा तो हाँ, आपको ज्यादा नुकसान ना हो सके तो आप एटलीस्ट अभी मिनिमम पेमेंट करवा के या तो फिर पिछले मंथ का वो ड्यू अमाउंट है जो मिनिमम वगैरह क्रेडिट कार्ड में पे करके कोई भी ट्रैप से बाहर नहीं आ सकता सर, ये सिर्फ बोलने का एक तरीका है। मिनिमम जो वर्ड होता है सर वो 1-2 महीने के लिए काम करता है कि हमारे पास कहीं से पैसे आने वाले हैं सर इन फ्यूचर में 1 महीने 1.5 महीने में, और हाल फिलहाल हमें कुछ टाइम के लिए अपना टाइम निकालना है, सिविल थोड़ा मेंटेन रखना है, एक टाइम के बाद मिनिमम भरने से भी सिविल गिरता है सर।
नहीं, मिनिमम पेमेंट का तो आपका एटलीस्ट कॉल जो आपका अकाउंट कलेक्शन से रिमूव नहीं भाई साहब, जो कॉलर कॉल से मुझे तकलीफ थोड़ी ना है सर, मुझे कॉल से तकलीफ नहीं है ना। आप मुझे डेली 50 कॉल कीजिए सर। नहीं, जैसे बता रहे हो आप, उस पे आपका जो मिनिमम पेमेंट का तो आपका देखो को इम्पैक्ट नहीं देखो पड़ता है। देखो 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 भाई साहब, देखो क्या अगर होता है पेमेंट ना, नहीं करते कोई भी अमाउंट तो फिर आपका 150 पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सर देखो, मेरे 18 क्रेडिट कार्ड है सर, 12 पर्सनल लोन है, ऑलमोस्ट 30 लोन अकाउंट हो गए, 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एक होम लोन है सर, और प्ले स्टोर में जो पेडे लोन होते हैं ना सर वो है। जी जी, टोटल बहुत अच्छी 46 बात लोन है। अकाउंट है सर, 46 लोन अकाउंट। अब थोड़ा कैलकुलेशन समझने तभी तो कीजिए, 2000, 3000, 1000, 1500 जो जहाँ से मिल रहा था ना सर, वो ले लेके अभी तक मिनिमम वगैरह सब भरता आया हूँ अपना सिविल बचाने के चक्कर में। जो कर्जा पहले 12 लाख का था ना, वो अभी भरते भरते 30 लाख का हो गया सर 6 महीने में। अब और अगर इसमें मिनिमम वगैरह में भरते जाऊंगा ना सर, ये 30 का 90 हो जाएगा। और नहीं भरोगे तो और बर्डन बढ़ता रहेगा ना। नहीं सर, नहीं भरेंगे तो क्या होगा सर, ज्यादा सिविल मैटर है, मेरा सिविल खराब होगा सर, और क्या होगा। फर्दर पेमेंट भी बढ़ेगा ना आपका। भाई साहब, पेमेंट बढ़ चार्जेस बढ़ के वगैरह कितना सब बढ़ेगा, लगेगा। 6 महीने के बाद ये अमाउंट स्टक हो जाएगा। नहीं हुआ अरेंजमेंट्स को सेटल करवा दूंगा सर मैं, इससे ज्यादा क्या होगा। आपका फर्दर लीगल प्रोसेस आफ्टर 92 डीबीडी के बाद आएगा सर, LR सब एंड DR नॉलेज एंड आपके पास है, ठीक आर्बिट्रेशन। है, बहुत अच्छी बात है, आपको सब पता है। फिर भी आप पेमेंट नॉलेज डिले मतलब करो, भाई नुकसान साहब आपको है देखो ना। देखो देखो सुनो, नॉलेज इंसान को होना कोई गलत बात नहीं है। यस, नहीं अगर उस नहीं, मैं नॉलेज आपको को ऐसे ही वो बता रहा हूँ, मतलब आपको सब नॉलेज होने के बावजूद भी पेमेंट डिले करो, नुकसान ना आप ना ही ना का ना, है इसमें। ये गलत है सर। आपने जो बोला ना अभी, नॉलेज होने के बावजूद आप ये कर रहे हो सर। कोई भी इंसान देखो, कोई टीचर होता है ना सर, स्कूल में जो जी जी प्राध्यापक होता है या फिर एक टीचर होता है सर, स्टूडेंट जी के जी सामने जी। 2 रास्ता देता है, आइदर आप ये करो या ये करो, और उसके दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आप जानते हो सर। अभी आपके जी जी। सामने सर एक जलती मशाल रख दूंगा और एक पानी का मैं बकेट रख दूंगा, तो आपको आग से डर लगेगा, क्योंकि आग आपको जलाएगी, लेकिन पानी में डूब के भी मरने से भी हत्या होती है। मौत देखो तो दोनों जगह अभी लिखी हुई है आपको सर, या तो देखो एक जगह आपका 1 ये मिनट, है कि माफी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए आपने मिला जी। बट अभी ये पेमेंट आपका कब तक हो पाएगा वो बता पाओगे तो, ताकि मैं देखिए मेंशन सर, कर पाऊँ। देखिए देखो क्या है, कोई चांसेस नहीं है आने वाले 2 से ढाई महीने तक इसका। ट्रैप बड़ा है, 46 बैंक का लोन चल रहा है, NBFC पेडे जी लोन जी। वगैरह सब कुछ है सर। आपको ही पता है मल्टीपल डेली कॉल्स आते हैं, ऑलमोस्ट 250 से 300 कॉल दिन भर में रिसीव करना होता है सर। बैंक को प्रॉपर नहीं रिस्पॉन्स करूंगा तो बैंक फर्दर कोई लीगल एक्शन भी ले सकता है मेरे जी अगेंस्ट में, बराबर है। जी जी। तो क्या है सर, अभी राइट नाउ मेरे लिए जॉब वगैरह है ना, मैंने उसको साइड में रख दिया है। पहले बैंक से मेरा ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन हो जाए सर, कोई अच्छी जॉब भी लग जाए। अगर जॉब नहीं भी लगा सर, गांव में एक प्रॉपर्टी, एक ज़मीन है, वो बेचने के लिए ऑलरेडी रखी हुई है सर। जैसे ही वो बिक जी जी। जाता है सर, तो हो सकता है मैं स्ट्रेस से थोड़ा थोड़ा करके बाहर आना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय जाएगा सर। ऑल ऑफ सडन तो देखो, मतलब गाँव की जो ज़मीन है सर, वो बिकने को आज भी बिक जाए, 2 दिन में बिक जाए, 2 महीने भी लग जाए, 20 महीने भी लग सकते हैं, तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं पड़ गया। जैसे अगर वो बिकती है सर, तो हो सकता है कि मैं इस ट्रैप से धीरे धीरे एक एक करके बाहर आ जाऊंगा, या तो हो सकता है मैं इसको टाइम से सेटल वगैरह करा के भी क्लोज कर दूंगा। और देखो इसमें ऑफर भी अवेलेबल है, आपके EMI के नोट करवाना चाहते हैं तो देखिए देखिए EMI के लिए देखिए ऑफर सर अवेलेबल सर है। सर सर देखो, ऑलरेडी 12 लोन चल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस कॉल पे। अब ये एक 18 मेरा क्रेडिट कार्ड है सर, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है सर, अननेसेसरली इसको मैं EMI में कन्वर्ट करा करके सेक्शन 25 नहीं इसमें लाना चाहता ना, इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। नहीं, ये एक ऑप्शन है बैंक ने अभी आपको दिया है कि वो पेमेंट देखो EMI में करने से एक साथ सर, पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी कारण से EMI अगर जॉब लॉस भरने का। की मेरी कैपेसिटी होती सर, तो अभी तक आपका मैं कार्ड का ये मिनिमम भी भर चुका होता। मेरे ऑलरेडी जो लोन है ना सर, पिछले 3 महीने से डिफॉल्ट चल रहे हैं, फिर भी मैं क्रेडिट कार्ड की आपकी जो है लास्ट मंथ तक भरता हुआ आया हूँ, उसको खींचता हुआ आया हूँ सर, रोटेशन नहीं, करते हुए आया हूँ। देखो अभी EMI में करने का एक साथ पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, वो एक बर्डन कम होगा ना आपका। भाई साहब, वो पैसे लाऊंगा कहाँ से, वो तो आप मुझे आंसर दीजिए। आप बोलेंगे बट सीधे तब तक सीधे तो आपकी अरेंज जॉब भी कर। लग जाएगी ना, कहीं से किसने आप बोला ट्राई कर सर, रहे हो, ठीक है। किसने बोला सर तब जॉब लग जाएगी? आप 6 महीने से अभी जॉब लॉस हूँ सर, 6 महीने में नहीं लगी तो आने वाले 1 महीने में ऐसा कौन सा जादू चमत्कार हो जाएगा जो जॉब लग जाएगी मेरी? नहीं, आपको ये और बता रहा सर हूँ कि ठीक है, आपको चलो आपने बोला चलो जॉब लग भी गई सर, तो बैंकों को मैं कॉल उठा करके आंसर नहीं कर पाऊंगा ना सर। पूरे दिन जो बैंकों से बात होती है वो तो कोई मुझे ऑफिस में करने नहीं देगा सर, जॉब से भी मुझे निकाल देंगे, तो एक बराबर। बार एक इसके एक रिगार्ड मिनट, आप एक मिनट फोन कस्टमर चालू केयर के रखिए, साथ एक मिनट संपर्क कर फोन चालू लीजिएगा। रखो, एक मिनट फोन चालू रखिए। सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो। जी जी बोलिए। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो आप मतलब अभी कब तक इस मंथ तो पेमेंट नहीं हो पाएगा आपका? नहीं सर, आने वाले 2 ढाई महीने तक तो कम से कम नहीं हो पाएगा सर। ट्राई कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना पेमेंट जल्दी हो जाए उतना जल्दी कैसे अरेंजमेंट वगैरह देखिए हो देखिए सके देखिए तो। सर, ये ट्रैप में आने के लिए भी समय लगा है, तो शायद निकलने में भी थोड़ा समय जाएगा सर।
और हो जी, सकता है 2.5 से 3 महीना जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे कुछ ज़्यादा समय भी लग सकता है, कंफर्म हाँ, नहीं हाँ। बता रहा हूँ, बट यस मैं अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ सर जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने के लिए। हुँ, अगर कहीं से कुछ फंड का अरेंजमेंट हो जाता है या फिर कहीं से मेरे को कुछ व्यवस्था हो जाती है सर, बन पाता हुँ, है, तो मैं इसको धीरे-धीरे एक-एक करके क्लोज़ करना स्टार्ट करूँगा। बट राइट नाउ के लिए सर ऐसा है कि अभी हुँ। मुझे ऑलमोस्ट जो है मेरा ट्रैप जो है उससे मुझको बाहर आना है, बराबर? जी, मुझे जी, मेरा जी। सर्वाइवल देखना है सर, मेरी फैमिली है मुझे उनको भी देखना है हुँ, सर, हुँ। और प्लस साइड बाय साइड बैंक को मुझे प्रॉपर आंसर भी करना है सर। जी, जी, जी। तो क्योंकि इट्स अ ऐसे पेमेंट चैलेंजिंग डिले, टास्क। हाँ, ऐसे पेमेंट डिले होता रहेगा, एक तरह से क्या बर्डन भी बढ़ता रहेगा, और जैसे आपका पेमेंट अभी जॉब लॉस भी होता है, फंड का भी इश्यू है, तो उसमें भी आपका बर्डन बढ़ता रहेगा, तो फिर नुकसान इसमें आप ही का हो रहा है। इसलिए ट्राई देखिए सर कीजिए कैसे, हाँ। खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी राइट नाउ। हुँ, तो शायद हुँ। ये एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि कस्टमर एंड से कहीं से कुछ अरेंजमेंट हो जाए। पिछले 3 महीने तक सर हाँ। अरेंज करके ही भरा है, उससे पहले सेविंग्स जितनी थी वो लगा दी सर, पीएफ हुँ, अमाउंट हुँ। आता है सर वो भी लगा दिया सर। अब जी, इसमें जी। कोई डालने लायक रहा नहीं है सर। ये खड्डा अब हुँ। इतना बड़ा हो गया कि आपका इसको भरने के लिए कहीं मतलब ना कहीं से ये, एक बड़ा अमाउंट अरेंज करके इसको एक-एक करके क्लोज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसको राइट ऑफ के बाद में शायद सेटल भी कर लूँ, अगर जी, कोई जी। ऑप्शन नहीं मिला तो दूसरा। हुँ। और ये आपको मतलब जॉब लॉस कब से हो गए हो? लास्ट 6 महीने सर बताया जो आपको। 6 मंथ से, है ना? हुँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपडेट करवा देता हूँ मेरे को, लेकिन एक बार हो सके तो कस्टमर केयर या फिर नदी के एक्स बैंक में इसके रिगार्डिंग बात कर लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट कलेक्शन में क्या है, तो बार-बार कॉल्स आएगा तो डिस्टर्बन आपको होगा इस नहीं सर, सिलसिले वो में तो बता रहा हूँ। डिस्पोज़िशन में आप रिमार्क हुँ, अपडेट करेंगे, कॉल फ़ॉलो अप अगर आपको रुकाना है तो आप रुका सकते हैं सर, वो आपके हुँ। हाथ में है, बाकी नहीं आप नहीं देखो भी वो, रुकाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर मुझे। नहीं इधर हम अपडेट कर देंगे, जैसे आपका जॉब लॉस हो गया 6 मंथ से और फंड का इश्यू के कारण पेमेंट डिले, और अभी आप पेमेंट 2.5 मंथ तक पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो वो मैं रिमार्क्स अपडेट तो करवा देता, लेकिन अकाउंट कलेक्शन में रहेगा तब तक आपको कॉल्स आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, चलेगा। कोई बात नहीं, आप ठीक है, भले तो एक कॉल बार कीजिए, कोई वाँदा नहीं कस्टमर, उसका। जी, जी, कस्टमर का संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? इसके रिगार्डिंग जो आपको पेमेंट बहुत लेट हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग तो आपको जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है? ओके। हुँ। जी, जी, आप एक कीमती समय देने का और जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।